भांति सुप्रकाश सद्गुरु चरना सरोज रजा जन्म मरण करनास बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव गतिदात्राता कलसु पार उतारहु खेब सत्य कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर आयो यह संसार महा जीव चिताय अंकुर साधु रूप धरि आइया किन्हो सबद पुकार चेतु स्तन पाई के करहूं बचन शिकार। आदरणीय दूर दूर से आए संत महापुरुषों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है, समस्तीपुर जिला के अंतर्गत करियन जोगिया टोला में सभी संत समाज, भक्त समाज के द्वारा यह सद्गुरु कबीर सद्ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग बहुत समय से भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से एक दो पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। साहेब इशारा करते हैं, सांचे श्राप ना लगे, सांचे श्राप ना लगे, सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले ताको काल न साए। यह मनुष्य जीवन में जो व्यक्ति सद्मार्ग पर चलता है, सच्चे पथ पे चलता है, सद्विचार पर चलता है, वह व्यक्ति के विचार को, सच्चाई को न कोई निगल सकता है, न इसको कोई लुप्त कर सकता है, न इसको कोई पतन कर सकता है, न इसको कोई नाश करता है, क्योंकि सत्य जो है अपने आप में सत्य है। तो यह सत्संग का जो आयोजन किया गया है, हम लोगों को सत्य से बोध कराने के लिए हम यह सत्संग का जो आयोजन किया गया है, इससे हम अपने नेक राह पर चलने के लिए, नेक विचार बनाने के लिए, उत्तम कर्म बनाने के लिए, उत्तम कर्म को सुधार में लाने के लिए, इसीलिए यह सत्संग का आयोजन किया गया है। तो हम लोगों को हमेशा यह प्रयास रहे, सच्चाई पे चलना है, सद्मार्ग पे चलना है, सद्विचार पे चलना है। और जीवन जो है यह सत्य है, जो यह जीवन जो है नाशवान है, जिसका उदय है उसका अस्त है। चाहे वह शरीर हो, चाहे दुनिया में जो भी आपने धन संपत्ति को अर्जन किया है, पद प्रतिष्ठा को अर्जन किया है, मान सम्मान को अर्जन किया है, और यह शरीर बचपन से लेकर के युवावस्था में हुआ और युवावस्था से यह जो है बुढ़ापा की ओर चला गया। तो यह हम लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चिंता जो है बुद्धि विवेक सभी को खत्म कर देता है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है तो उससे भी हम लोग चिंतित हो जाते हैं। हमारा जो है शरीर मोटा ताजा हो जाता है, इससे भी हम लोग चिंतित हो जाते हैं। अगर दुबला हो जाता है, इससे भी चिंतित हो जाता है। हमारा जो है बाल सफेद हो जाता है, उससे भी हम लोग चिंतित हो जाते हैं। हमारा जो है जवानी ढलने लगता है, बुढ़ापा आने लगता है, इससे भी हम लोग चिंतित हो जाते हैं। अगर चिंतित होने से अगर वह वापस आ जाए तो चिंता करना चाहिए। लेकिन जो चीज चला गया, चाहे वह धन संपत्ति, जवानी, रूप रंग, वह वापस आने वाला नहीं है। तो हम लोगों को यह अपने मन में निर्णय करना है, जो चला गया उस पर हम लोगों को मोह करना, शोक करना, उसमें अपने ज्ञान को नष्ट करना, उसके पीछे भागना, यह मनुष्य का नियम नहीं है, मनुष्य का विचार नहीं है। मनुष्य जो है जैसे हम और आप हैं, हम लोग सब एक परमात्मा के संतान हैं और अपने माता
पिता के आशीर्वाद से, उनके कर्म से हम लोगों को यह धरती पे आना हुआ है। तो हम लोग मनुष्य का शरीर धारण किए हैं। तो यह मनुष्य का सिर्फ शरीर को धारण करने से हम और आप मनुष्य नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों को अगर कोई फल है, कोई सब्जी है, उसका अगर चित्र दे दिया जाए, डुप्लीकेट दे दिया जाए, तो हम लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं यह जो है असली नहीं है, यह नकली है। तो उसी प्रकार हम लोगों का यह जो मनुष्य का शरीर है, यह शरीर सिर्फ शरीर है। इसमें अगर मनुष्य का गुण नहीं है, मनुष्य का विचार नहीं है, मनुष्य का जो है सोच नहीं है, तो यह शरीर सिर्फ जो है शरीर है, लेकिन यह गुण नहीं है, तो यह नकली है। तो असली बनाने के लिए हम लोगों को अपने आप में ज्ञान की जरूरत है। यह संसार के अंदर अगर आप सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर एक ज्ञान नहीं है, तो किसी काम का यह शरीर नहीं है। तो ज्ञान हम लोगों को कभी भी मिलेगा तो संत गुरुजन के संगत में, और संगत हमारा जैसा होगा वैसा हमारे जीवन में जो है ज्ञान होगा। तो हम लोगों को हर बिंदु पर, हर पहलू पर विचार करने की जरूरी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में विचार पूर्वक चलेगा, वह दुख से जो है निवृत्ति हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं, जो हमारे घर में गरीबी है, हमारे घर में धन की उपलब्धि नहीं है, हमारे घर में जो है संस्कार नहीं है, हमारे घर में जो है बहुत सारी समस्या है, तो हम लोगों को यह अपने ज्ञान के द्वारा यह आकलन करना है, यह निर्णय करना है, जो हमारे घर में गरीबी क्यों है, हमारे घर में कलह कलेश क्यों है, हमारे घर में अशांति क्यों है। तो इसके लिए, अशांति को खत्म करने के लिए हम लोग अगर काल्पनिक जगहों पर जो मनुष्य का निर्माण किया हुआ है, चाहे वह तीर्थ हो, व्रत हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, यह शंका का समाधान नहीं है। मंदिर में रहने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वह दुखी नहीं है, वह भी दुखी होता है। अगर कोई उस मंदिर का पुजारी है, जिस दिन अगर उस मंदिर में भक्त जन नहीं जाते हैं, लड्डू मिठाई नहीं चढ़ता है, तो पुजारी दुखी रहते हैं। जो आज हमारा धंधा जो है मंदा है। अगर कोई जो है सिमरिया में कफन बेचता है, वह भी जो है परमात्मा से अपने जो इष्ट को मानता है, उससे गुजारिश करता है, अर्जी करता है, जो आज हमारा धंधा कम है, जो इस मतलब जो है शमशान में लोगों का जो है आज सतलोक जाना कम हो गया है, तो वह भी अपने इष्ट से यही मनाता है। तो हम लोगों को घर में अगर गरीबी है, घर में बीमारी है, घर में अशांति है, तो सबसे पहले हम लोगों को बीमारी का जो जड़ है उसको पता करना होगा, ना कि बीमारी कहीं और है, उसका इलाज कहीं और हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो हम लोगों को अगर जीवन में विपत्ति आए, समस्या आए, जो व्यक्ति अपने आप को कर्म को पूजा मानेगा, जो मेहनत करेगा, उसके घर में गरीबी नहीं हो सकता है। अगर हम लोग अगर अपने आप को, घर को अगर मतलब जो है शांति पूर्वक बनाना चाहते हैं, घर के अशांति को खत्म करना चाहते हैं, तो घर में सुमति लाने की जरूरी है। हम लोग सुनते हैं, जहां अपने जीवन में सुमति है, जिस घर में प्रेम है, जिस घर में भाईचारा है, समझ लीजिए वही जीवन में स्वर्ग है, वही घर मंदिर है। और जिस घर में कलह है, कलेश है, दुर्व्यसन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, समझ लीजिए वही घर जो है जीवन काल में ही नरक है। तो हम लोगों को सभी कल्पना को त्याग करके, सभी काल्पनिक बातों को छोड़ करके, हम लोगों को अपने आप को, कर्म को ही सुधार करने की जरूरत है। कर्म की ही प्रधानता है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अगर जो व्यक्ति अगर जैसा कर्म करेगा, वैसा ही उसको ज्ञान की भी उपलब्धि होगी, और उसके जीवन में वैसा ही उसका उन्नति भी होगा। जो व्यक्ति अगर खेती करता है, तो उसके घर में धान, गेहूं, चावल की कमी नहीं है। जो व्यक्ति व्यापार करता है, उसके घर में जो है धन की कमी नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में, भौतिक जीवन में
विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाता है, वह व्यक्ति पढ़ लिख करके डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनता है। तो उसने कर्म किया तभी वह डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बना। तो हम लोगों को इस जीवन में कर्म प्रधान है, ना कि देह प्रधान है, रूप प्रधान है, धन प्रधान है, संपत्ति प्रधान है। यह प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। तो हम लोगों को कर्म को अपनी मेहनत के द्वारा